स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपनी पढ़ाई को अच्छे से मन लगा कर के पढ़ रहे होंगे। आज मैं क्लास 8 बिहार बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैं उसको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका जो नाम है वो चैप्टर का नाम है, इसमें आप देख सकते हैं कि द बेस्ट एंड क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे अच्छी जो है क्रिसमस उपहार है, इसके बारे में बताएँगे। सीधा हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? कि I spotted it in a junk shop in the Breeden Pot, a roll top and desk. The man said it was early 19th century. It was early 19th century and oak. कहते कि मुझे यह जो है मेज यानी ब्रीड एंड पोर्ट के एक यानी कबाड़ की दुकान में मिली और यह एक पुरानी रॉल टॉप डेस्क थी। समझ गए? ये पुरानी क्या थी? रॉल एंड टॉप डेस्क थी। दु अब यहाँ पर देखें कि ये वाला जो दुकान भी था जो ना, कहते हैं कि दुकानदार ने बताया कि यह जो है 19वीं सदी की शुरुआत की बनी हुई है। लिखा हुआ है ना इसमें कि इट एंड वाज इन अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओह! ये ना कब की बनी हुई है? 19th सेंचुरी की बनी हुई है ये। समझ गए? ये वाली चीज़ें आपको देखेंगे 19th सेंचुरी। कहते कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड द ओथ, ठीक है, एंड ओक आई हैड वांटेड एंड वन। इन कहते हैं कि मैं भी एक खरीदना चाहता था, बट दे वर एंड फार एंड टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये इतना महंगा था क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा था। दिस एंड वन वाज इन अ बैड इन कंडीशन, और ये थोड़ा कैसा था, इसकी जो हालात थी थोड़ी बैड थी, ख़राब था, हालात इसका ठीक ठाक नहीं था। इस मेज के बारे में बताया जा रहा है, बैड कंडीशन में था। द रोल एंड टॉप इन द सिवरन एंड पीसेस, ठीक है ना? इसके ऊपर वाले जो हिस्सा कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, यानी रोल टॉप इन द सिवरन पीस। समझ गए? ये वाली जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये आप देखते चलें, ये वाली बात है। रोल टॉप सिवरल पीस, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा था वो कई टुकड़ों में क्या था? बिल्कुल टूटा हुआ था। समझ गए? क्या था? टूटा हुआ था। समझ गए ना? एंड वन leg and clumsy and mended and scorch and marks all and down one and side। लेकिन ये तो टूटा हुआ था ही, और इसके साथ साथ क्या था कि एक पैर भी ठीक किया गया था इस मेज को, और एक तरफ जो है ना, इसमें क्या लगी हुई थी, आग से जले हुए निशान भी इसके अंदर में दिखाई दे रहा था। जो ये क्या खरीद रहे थे भाई? तो आपको पता ही है, ठीक है ना, मेज खरीद रहे थे। तो इनमें कहते हैं कि इनमें जो है एक तरफ जो है आग से जली हुई निशान भी हमें दिखाई दिया, ठीक है ना? लेकिन कहते हैं कि आई थॉट, ये वाली बातें हैं, आई थॉट, ठीक है ना? आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। कहते हैं कि पैर तो जला हुआ था, लेकिन यह जो था ना, सॉरी, हाँ, इसका जो एक पैर भी जला हुआ था। और कहते हैं कि आई वाज़न्ट गोइंग अफ एंड फॉर एंड वेरी एंड लिटिल एंड मनी। इट वाज़न्ट गोइंग एंड फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये जो क्या था, थोड़ा सस्ता था, ये ज़्यादा महँगा बिक नहीं रहा था, सस्ती बिक रही थी। समझ गए ना? ये जो है क्या लग रही थी? सस्ती बिक रही थी इसमें। समझ गए? सस्ता बिक रहा था। तो ये कहते हैं कि आई थॉट आई कुडन्ट रिस्टोर इट। उन्होंने सोचा कि मुझे इसे क्या करना चाहिए, हम तो इसको अगर लेंगे भी तो हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आई वुड बी द रिस्क, और इन्होंने सोचा कि मुझे इसके बारे में रिस्क लेना चाहिए, हम जोखिम उठाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा महँगी नहीं है। अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई यहाँ देखें, बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैसे दे दिया, पेड कर दिया, और पेड करने के बाद वो जो है अपने घर लेकर के चले आए। कहाँ चले आए? ठीक है ना? वो अपने घर यानी कार्यस्थल पर यानी लेकर के चले आए, वहाँ पर वो लेकर के चले आते हैं।
और वो जो कार्यस्थल था गैरेज के पीछे बना हुआ था और उसी के पास वहाँ जो है आप लेकर के उन्होंने लेकर के चले गए। कहते हैं कि इटन बैक और उसके बाद यहाँ से ये देखते हैं कि आई बिगिन एंड वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस एंड ईव। ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ से देखें। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ फिर। आई बिगिन, ठीक है, आई बिगिन एंड वर्क ऑन इट, बिगिन वर्क ऑन इट ऑन सॉरी आई बिगिन एंड वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस एंड ईव। उसके बाद क्या करें कि मैंने जो है क्रिसमस की पूर्व संध्या, ठीक है ना, यानी पहले ही जो है मतलब क्या कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर लेके चले आए, लेकर के आ गया और उसके बाद मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसे ठीक करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इसको ठीक करना शुरू कर दिया। I think I removed the roll top and completely and pulled out the drawer. ठीक है, मैंने मेज का ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया। रिमूव इट का मतलब होता है, रिमूव का मतलब होता है निकाल देना। कंप्लीटली उसको जो है ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने पुल्ड आउट किया। पुल्ड आउट का मतलब होता है निकाल दिया, निकाल दिया। सारे जो है दराज बाहर निकाल दिए। ठीक है, द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग्स। ऊपर की लकड़ी की पतली जो परत लगभग हर जगह से क्या था, उखड़ गई थी। ऊपर वाली जो क्या हो गई थी, लिफ्ट इन ऑलमोस्ट इन एवरी, ठीक है ना, उखड़ गई थी। उसके बाद देखिए इट, आगे की ओर चलते हैं। इट लुक्ड लाइक एन वाटर डैमेज टू वन। क्या हो गया था, बिल्कुल जो है उखड़ गई थी। और साथ साथ हुआ कि बोथ, बोथ माने कौन कौन सी चीजें, बोथ फायर एंड वाटर हैड एन क्लियर एंड टेकन इन देयर टॉल टॉल ऑन दिस डिस्क। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों जो है मतलब जो आग जो था और जो पानी जो था, ठीक है ना, देख रहे हैं ना इसमें बोथ फायर एंड, ये आपको मैं बता दूं कि शायद आप क्लियर हो जाए ये वाली बात। बोथ फायर एंड वाटर, ठीक है, फायर एंड वाटर हैड एन क्लियरली एंड टेकन देयर द टॉल ऑन दिस डिस्क। फिर वो क्या करे कि वो उखड़ा हुआ था और पानी और आग जो दोनों थे जो था दोनों बहुत नुकसान इस जो है डिस्क को पहुंचाया था। ठीक है ना, आखिरकार जो है आखिरी जो दराज जो है फंसी हुई थी। उसमें जो आखिरी वाला जो दराज था वो क्या था, फंसी हुई थी। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से कि इसमें लिख रहे हैं कि द लास्ट एंड ड्रॉवर, इसी को आखिरी कह रहे हैं। लास्ट एंड ड्रॉवर वाज द स्टक एंड फास्ट, आखिरी का जो ड्रॉवर था, दराज था, वो क्या था, फंसा हुआ था, फंसी हुई थी, समझ गए, फंसी हुई थी। फिर उन्होंने क्या करा, कहती कि आई ट्राई ऑल आई कुड एंड टू एंड ईज इट एंड आउट इन जेंटली। मैंने उसे जो उसको जो है ना, पहले मैंने उसे जो है, राइटर कर रहे हैं कि मैंने उसे धीरे धीरे निकालने की बहुत कोशिश की, ठीक है ना, जेंटली, ठीक है ना, ये वाली पुट आउट, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, इट एंड आउट इन जेंटली, उन्होंने पहले धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश की। इन द एंड, आखिर में, आई यूज एंड ब्रूट एंड फोर्स, उसके बाद उन्होंने आखिर में क्या करा, ठीक है ना, उसके बाद आखिर में उन्होंने जोर लगा दी। क्या लगा दिया, उन्हें जोर लगाया। क्या लगाया, जोर लगाया, ये वाली बात है। कहते हैं कि आई स्टक इट एंड शार्पली एंड विद द साइड ऑफ माय द fist and the drawer and flew open to reveal a shallow space underneath। समझ गए, फिर जो उन्होंने क्या किया, जोर लगा करके खींचा ही था, अचानक उसको फिर वो जो है जोर लगाए तो वो खुल गया, ठीक है ना, और उसके पीछे एक छिपा हुआ दराज था, ठीक है ना, उसके पीछे क्या था, एक छिपा हुआ दराज था, जो आपको मैं बता रहा हूँ, सीक्रेट एंड ड्रॉवर। क्या था, सीक्रेट एंड ड्रॉवर, एक छिपा हुआ दराज था। देयर वाज एन समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था, उस दराज के अंदर में क्या था, उसमें कुछ था, उसमें कुछ था। और उसमें, हाँ देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं कि उसमें कुछ था, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है। उसमें कुछ था, कहते क्या, रीच्ड इन एंड टूक एन आउट अ स्मॉल एंड ब्लैक इन द टीन एंड बॉक्स। उसके बाद वो जो है छोटा सा काला जो है डब्बा रखा था और उसके ऊपर
उसी में क्या था, छोटा सा काला डब्बा रखा हुआ था और कहते हैं कि सेलो एंड टैप्ड एंड टू द टॉप ऑफ ईट एंड वाज अ पीस of lined a note and paper and the written on it in the shaky handwriting James last later. ठीक है, James last later letters and receive in January, यहाँ से देखिए receive in January 25 19 and 15 and to be the breed and with me when the time and comes. समझ गए, कह रहे हैं कि जिम का आखिरी जो पत्र था वो 25 जनवरी 1915 को मिला और उसमें लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद इसे मेरे साथ दफना देना। क्या कर देना? मेरे मृत्यु के साथ मेरे साथ इसको क्या कर देना? दफना देना। जो मैं आपको बताता चलूं क्योंकि इसके अंदर में लिखा ही हुआ है कि जब मैं मर जाऊं ना तो ब्रीड कर देना। ब्रीड का मतलब दफना देना, विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ। ये ब्रीड का मतलब दफनाना, विथ मी का मतलब मेरे साथ। कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इसको दफना देना मुझे, ठीक है, दफना देना। वेन द राइटर, ये देखिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें, वेन वेन द when the time and comes I knew as I did it and that, इसको देख लें यहाँ से, कहते हैं, ठीक है, that it wasn't wrong of me to open the box but an curiosity and got the better of my the scruples and it usually does, it usually does। कहते हैं उन्होंने कहा ही था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इसको दफना देना। मुझे लगा कि डिब्बा जो है क्या था, खोलना ठीक नहीं है। इनको लगा कि मुझे डिब्बा खोलना ठीक नहीं है, लेकिन इनकी जो जिज्ञासा थी धीरे धीरे क्यूरियोसिटी था, इसको जिज्ञासा कहते हैं। इनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता चला गया। क्या हो गया? बढ़ता चला गया। और डिब्बे के उनको क्या हो गया, उनका जो जिज्ञासा था वो करने के काबिल हो गए कि भाई मैं इसको खोलूं। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ देखें कि इनसाइड द बॉक्स एंड देयर वाज एन इनवेलप, ठीक है ना। क्या था? क्या था? इनवेलप था। समझ रहे हैं? इसके अंदर में क्या था? एक इनवेलप रखा हुआ था इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। क्या रखा हुआ था? इनवेलप रखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है लिखा हुआ एड्रेस। रीड, उन्होंने पढ़ा कि मिसेज जिम and Macpherson and 12 and coppers and beseech and Brighton Pot and Dorset. I took an out the letter and the unfold it. ठीक है, उन्होंने क्या करा, ले लिया उनको, ठीक है, उनको ले लिया, अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेने के बाद उनको उसने खोला और खोलने के बाद अनफोल्डेड का मतलब होता है लेटर को खोल देना। और खोला और अपने हाथों में लिया, टुक आउट किया और लेटर को अनफोल्ड कर दिया, यानी उसको फिर उन्होंने खोल करके देखा, ठीक है, उन्होंने उनको फिर खोल करके देखा और लिखा है कि इट वाज रिटन इन द पेंसिल, और ये कैटी से पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप एंड December 26 1914 1914। इसमें जो डेट लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914 इसमें मेंशन किया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि हाँ, आज मैं इतना ही रखूं और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। और बिल्कुल जो है सबसे आखिरी पॉइंट जो है कंक्लूज़न कर करके क्या बताया जाएगा और मैसेज क्या होंगे इनके अंदर में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पीछे वाले पार्ट्स को भी आपको रिकवर कराया जाएगा और अच्छे से इसको समझें और अच्छे से दिल ले आकर के पढ़ें। कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बता सकूं। और अगर आखिरी वाला भूल गए, मिडिल का पार्ट्स अगर भूल गए
अगर आप नहीं देखे तो पूरे स्टोरी का जो सार है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अ, आ आज आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर माय वाचिंग एन वीडियो और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू।